टेन स्क्वायर है। अगर हमें इस फॉर्मूले को याद रहेगा तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि इसका एंगल क्या है। अगर ये एंगल हमको पता चल जाए कि cos थीटा बराबर 1/2 किसका मान होता है, इसको हम दो मेथड से लगाएंगे। पहला मेथड हम लोग फॉर्मूले मेथड से लगाएंगे। क्या होगा आप देख सकते हैं कि हमने फॉर्मूला लिख रखा है, जैसा कि अगर 2a की बजाय अगर हम लोग थीटा लिख देंगे तो हमसे सेम चीज फाइंड करने को कह रहा था, तो हम कह सकते हैं कि इतना बराबर इतना हो सकता है। अगर इतना बराबर इतना हो सकता है तो यहाँ पे थीटा बराबर हमारा क्या है वो पता चल जाए तो आसानी से रखकर हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि आप कह सकते हैं कि cos 60 का मान 1/2 होता है, अर्थात 60 डिग्री जो होती है cos का वो 1/2 देती है। अब आपको इसको बताने की जरूरत तो नहीं होगी मेरे ख्याल से कि कैसे होती है। कैसे होती है अगर एक बार फिर डिवीजन करा देता हूँ कि sin 0 का मान 0 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, sin 90 का मान 1 होता है। अब इसी वैल्यू को आप उलट देंगे तो cos 60 का मान 1/2 आपको मिल जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर रख दें कि cos 2 × 60 डिग्री इक्वल टू cos 120 डिग्री, तो हमारे पास cos 120 डिग्री का मान आ जाएगा 90 धन थीटा से। अगर हम लोग लगाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि cos 90 प्लस 30, और हमने कहा कि चूंकि cos 90 धन थीटा बराबर हमने कहा कितना होगा, आपने पढ़ रखा था कि सर अगर cos 90 धन थीटा की बात करेगा तो ये क्या होगा सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। और आपने कहा था सर कि साइन कॉसेक को छोड़कर बाकी किसी की वैल्यू कहेगा तो नेगेटिव होगी, अर्थात cos 90 30 का मान कहेगा तो माइनस साइन 30 हो जाएगा। इस तरह से साइन थीटा यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा बाबू साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो इस प्रकार से इतने का मान हमारे लिए कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ये तो आपके लिए था जब आपको फॉर्मूला पता होगा तब लगाएंगे। जब आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तब आप क्या करेंगे, तब के लिए बाबू देखते हैं क्या करेंगे। आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तब आप कहेंगे कि सर एक काम करते हैं हम डायग्राम बना लेते हैं, इसको नाम देते हैं परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया। हमने पढ़ रखा है कि लाल कक्का से साइन कॉस, इस तरह से कॉस का मतलब हो गया आधा बटा गढ़, जिसको आप कहते हो पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, देश अपान हाइपोटेनियस, यानी कि देश आपको पता है कितना, 1 पता है, हाइपोटेनियस आपको 2 पता है। आपको परपेंडिकुलर पता करना है तो आप इस मामले पे आएंगे, कौन से मामले पे, पाइथागोरस थ्योरम पे आएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आपको क्या क्या पता है, बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है, आप रख देंगे। तो यहाँ पर आपके पास 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे आएगा तो घट के 3 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर यानी परपेंडिकुलर आप निकालेंगे तो आप पास √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू भी आपको मिल चुकी है सारी। तो अगर आपसे कोई कहे कि कितने का मान बताइए तो आप कहेंगे कि सर एक काम करते हैं हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि tan थीटा बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर आपके पास √3 आया है, बेस की बात करेंगे 1 आया है। इस वैल्यू को हम उठा के इसमें रख देंगे और हमारा मान निकल आएगा। क्या पूछा है हमसे, एग्जामिनर ने पूछा है 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है हमसे। वहाँ tan थीटा की वैल्यू रख देंगे तो √3/1 का स्क्वायर बटे में 1 + √3/1 का स्क्वायर। इस तरह से आपको पता है कि √3 का स्क्वायर किया जाएगा तो 3 आएगा, मतलब 3 आएगा, तो 1 - 3 अपॉन में 1 + 3 आ जाएगा। तो बाबू आपके पास क्या निकल के आएगा, ये 2 हो गया, ये बटे वो क्या हो गया 4 हो गया, और चूंकि प्लस माइनस क्या हो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 क्या है बड़े डिजिट है, उसके सामने का साइन क्या है नेगेटिव है।
तो इस तरह से आपका निकल कर -1/2 आ जाएगा। अगर आपको फार्मूला पता रहेगा तो ये सारा काम आपको नहीं करना पड़ेगा, और नहीं भी पता है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको आप सेकंड मेथड भी डालकर लिख सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि पता है कि आपने उसको भी पढ़ा इसको भी पढ़ा, आप दोनों मेथड से पढ़ेंगे तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगी, और ट्रिग्नोमेट्री कोई कठिन सवाल नहीं आते कहीं से। अगर आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा तो आप सारे सवाल कर ले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, अब आपको पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूजन आने के लिए इस तरह से भी क्वेश्चन डाल के दे सकता है कि 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 9 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? आपको विकल्प दे देगा, आपको दे देगा 1 दे देगा, बी विकल्प दे देगा 0 दे देगा, और तीसरा विकल्प 2 दे देगा, और इसमें नन ऑफ दीज एक ऑप्शन है। तो अगर आपको फार्मूले याद रहेंगे तब तो आप आसानी से बता देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा बाबू, आप देखते हो गणित में ये भी देखा करो कि कहाँ कॉमन बन रहा है, पहले तो कॉमन ढूंढ लो। कॉमन क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। इस तरह से आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और आपने इसकी वैल्यू पढ़ रखी, कितनी दी हो? 1 होती है, तो 9 गुणे 1 इज इक्वल टू 9 हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए हमसे पूछ लिया 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो आप बता सकते हैं 9 कॉमन ले लेंगे और कहेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप इसकी वैल्यू भी जानते हैं कि 1 होती है, तो इस तरह से इसका भी आंसर 9 हो जाएगा। ये हुए नंबर 2 टाइप के सवाल। अब हर टाइप के सवाल हम लोग पढ़ते हैं। मैंने कहा कि आप सफिशिएंट सवाल आपको पढ़ाएंगे, और इतने से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इतने से ज़्यादा आज तक पूछा भी नहीं गया है, और चूंकि आपका सिलेबस अब तो कम हो गया है, सवाल की संख्या भी कम हो गई है, तो तीसरे सवाल में हम लोग आते हैं। आपसे हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले कि sin 41 अपॉन cos 59, या इससे पूछ ले sin 41 अपॉन cos 59 का मान ज्ञात कीजिए। 59 ना लिख के 49 लिख दीजिए। अब आपसे अगर ये पूछ लिया sin 41 अपॉन cos 49 का मान ज्ञात करिए, आपको इसको ज्ञात करने के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आप जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है। तो अगर आपसे दोनों में से मैं किसी एक को चेंज कर दूंगा, हमारा काम बन जाएगा। बाबू हम इसको चेंज कर दे, sin 90 में से अगर हम 49 घटा लेंगे तो हमें पता है कि 90 से 49 में घटाया जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा। इस तरह से cos 49 डिग्री यहाँ ले सकते हैं। हमें पता है कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू? cos थीटा होता है। cos 49 से 49 कट जाएगा, इस तरह से इसका मान भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आपसे ये सारे प्रश्न पूछ सकता है 1 नंबर या 2 नंबर में। ये बाबू तब आप कर सकते हैं जब आपको फार्मूले कुछ पता होंगे, तभी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मान लीजिए इस तरह से दे दिया, sin 58 इंटू cos 32 माइनस प्लस लिख देते हैं cos 58 इंटू sin 32 का मान बताएं। अब हम जैसा कि पता है कि आपको ना तो हम sin 58 का मान जानते हैं ना sin 32 का मान जानते हैं। हम एक चीज जरूर जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसका फार्मूला जानते हैं। कौन सा फार्मूला होता है बाबू? सॉल्व लिखेंगे आप और आप कहेंगे कि सर इसका तो फार्मूला लोग जानते हैं कि sin A
इंटू कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है वो साइन ए प्लस बी होता है। तो अगर हम साइन ए प्लस बी इस कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे तो हमें पता है कि अगर ए की जगह पे 58 है और बी की जगह 32 है तो इस तरह से ये फार्मूला बनकर आ जाएगा साइन 58 प्लस 32 क्या हो जाएगा वो साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन अगर आपको दे देगा तो घबराने की बात नहीं होगी कि हाँ हम वैल्यू नहीं जानते तो हम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा तरीका हम लोग को बदलना होगा। ऐसे अगले क्वेश्चन की बात आ जाएगी बाबू। तो हमने फार्मूला पढ़ रखा है। अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमसे कोई कह दे कि sin a इक्वल टू 2tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है तो हम क्या मतलब 2a इक्वल टू होता है। अगर हम इसी चीज को sin a इक्वल टू लिख दें तो मैं कहूँ एंगल का दुगना यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है इसका ये आधा हो जाएगा। तो इस तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन हमसे घुमा के पूछ ले किस तरह से घुमा के पूछ ले, आपसे कोई कह दे कि हमको 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बाई 2 का मान बताओ। अब जैसा कि वो पता है कि हम लोग को पता है कि हम लोगों ने 10 अगर 45 बाई 2 को डिवाइड तो 10 साढ़े 22 डिग्री होगा और हमें 10 साढ़े 22 डिग्री का मान नहीं पता है। लेकिन हाँ हमको इसका तोड़ पता है। वो तोड़ क्या है कि इस फार्मूले को हमने देखा कि अगर a बाई 2 लगा तो साइन a के बराबर होता है। ठीक है, जब ये साइन a के बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि बिना दैट हम जानते हैं तो इसका वो सीधा से रिजल्ट क्या हो जाएगा साइन 45 हो जाएगा। और साइन 45 का मान आप क्या जानते हैं साइन 45 का मान बाई रूट 2। तो अब इस तरह से भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन समझा सकता है कि आप जिसकी वैल्यू नहीं जानोगे लेकिन उसमें एक लॉजिक होगा, वो लॉजिक क्या होगा एक फार्मूला होगा और वो फार्मूला छुप के कहाँ बैठा है यहाँ बैठा है, आप इससे भी लगा सकते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में बात आती है प्रश्न हमारे पास ये रहा, लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। अब हमें इसे ये भी जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एक लॉजिक याद रखिएगा, बड़ा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू अगर आएगा इस तरह से तो छोटा हम तुरंत ले आएंगे, चाहे इसको पकड़ के ये ले आओ चाहे इसको पकड़ के ये ले आओ, दोनों से आ जाएगा। एक बार इसको पकड़ के आपको इसको लाके दिखा रहे हैं, एक बार इसको पकड़ के आपको इसको लाके आपको दिखा रहे हैं। इसको पकड़ोगे हो तो मैंने कहा एलएसएस पार्ट ले लो। एलएसएस पार्ट क्या ले लो आप कह रहे हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर ए। आपको जैसा कि पता है मैंने आपको बता भी रखा है कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो उस प्रकार tan स्क्वायर ए का वैल्यू आप निकालना चाहेंगे, आप कहेंगे कि सर 1 प्लस इसको इधर ले जाएंगे तो आप कहेंगे सर sec स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। अगर यही चीज हम लोग लिखना चाहेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखना चाहेंगे तो हमने कहा कि इसको लिखना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे sec स्क्वायर ए हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास ये sec स्क्वायर ए हो गया। ठीक उसी प्रकार आपने पढ़ रखा है cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अगर हम cosec स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए आ जाएगा। इस तरह से आपके पास वैल्यू आ चुकी है। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर हम लोग sec को 1 अपॉन cos लिख दें
तो कोई दिक्कत है? मैं कहूँगा बिल्कुल दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको प्रूविंग का रिजल्ट आना है क्या, टेन स्क्वायर ही लाना है, और ये सारे क्या है, सेक और कॉसेक के फॉर्म में हैं। तो अगर सेक और कॉसेक के फॉर्म में कभी भी कोई चीज रहती है तो टेन के फॉर्म में आ ही जाती है। कैसे आ जाती है? सेक को 1/cos लिख सकते हैं और इस कॉसेक को 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इस तरह से चौथा टर्म ऊपर जाएगा, तीसरा टर्म दूसरे के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए। आप दोनों को sin अपॉन cos जानते हैं कि tan a होता है, चूंकि स्क्वायर लगा है तो आप कह सकते हैं कि tan स्क्वायर a प्रूफ हो चुका है। इस तरह से आपने एलएचएस पकड़ा था और आरएचएस आपके आ चुके हैं। मैंने कहा जरूरी नहीं कि इससे पकड़ के इसको ले आओ, इससे पकड़ के भी ये आ जाएगा। हो सकता है एग्जाम्पल आपको ये ना देंगे, ये बराबर ही दे दे, तो इससे कैसे करोगे ये देखिए। अब आप इसको पकड़ के ये ले आइए। कैसे आएगा? आपको पता है कि 1 माइनस 10a अपॉन में 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर लिखा गया है। एक काम करते हैं हम लोग, इस cot को 10 के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए ताकि ऊपर वाला कट जाएगा। कैसे कटेगा देख सकते हैं आप खुद। ये 1 माइनस 10 ये हो गया आपके पास। आप नीचे वाले को लिख सकते हैं क्या? cot को मैंने कहा था आपसे 1/10 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? होल स्क्वायर लगाया, आप लगा दीजिए। आप यहाँ पे एलसीएम बराबर करेंगे तो आपको पता चला, क्या पता चला? बटे आपने एक मान रखा है, 10 के ऊपर नीचे गुणा कराया आपने, तो आपने कहा कि 10a-1 हो गया और बटे में 10a हो गया। आपने कहा सर इसका होल स्क्वायर लगा दिया, ओके लगा दो। फिर बात आती है ये इसके बटे 1 हो गया तो ये ऊपर जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। आप अगर इसका माइनस कॉमन ले ले, कैसे देखिए, अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं सपोज इस चीज का माइनस कॉमन लेते तो नीचे दिख जाएगी। अगर मैं कहीं इसका स्क्वायर लगा दूंगा तो आपको पता है कि माइनस वैसे ही रेज हो जाएगा, क्योंकि माइनस का वर्ग आपको पता है कि प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार इस सवाल को हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस 10a अपॉन में 1 माइनस 10a, ये ऊपर जाएगा तो 10 लिखा जा सकता है। तो ये ऊपर नीचे सेम था, मल्टीपल में था तो ये हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये। इस तरह से आप देख सकते हैं 10 स्क्वायर ए आ चुका है। तो पेपर में ये टाइप पूछे चाहे ये टाइप पूछे, आप दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिद्ध करिए कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस क्वेश्चन को करना हमारे लिए बहुत आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। मैंने कहा था बड़ा पकड़कर छोटा किया जा सकता है, तो ये यहाँ समान हर में था, तो इसको हम छोटा करके इस फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर एक काम करते हैं क्या किया जा सकता है, हमने कहा एलएचएस ले लेते हैं पहले, होल स्क्वायर लगा लीजिए। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर कॉन्जुगेट गुणा किया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इस तरह से आएगा 1 माइनस साइन थीटा ऑलरेडी है, कॉन्जुगेट गुणा करेंगे तो आप कहेंगे कि 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। बटे में बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था। और बटे में क्या आ जाएगा, वो a प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। इसको आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह से अगर हम लोग लिखना चाहें तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं।
अब चूंकि आप इसको अलग अलग करें तो आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा वो टेन थीटा, इसका होल स्क्वायर। जो आपको लाना था वो प्रूफ हो चुका है। इससे ज्यादा कठिन पेपर में आपको प्रश्न नहीं पूछता है, बस थोड़ा सा लॉजिक होता है, जो आप लॉजिक लगा ले जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में आप आसान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और ले लेते हैं ताकि आपको भी फॉर्मेट समझ में आ जाए। अब इस प्रश्न के साथ हम लोग आते हैं कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec tan टू cos थीटा। मैंने कहा कि बड़ा पढ़कर छोटा क्या जा सकता है, तो बड़ा इसमें कौन सा पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट है, अर्थात एलिसिस पार्ट है। इसको एलिसिस पार्ट पकड़ के करते हैं। हम लोग कहेंगे कि एलिसिस पार्ट लेंगे, क्योंकि आपने देखा है सारे फॉर्मेट आंसर के sec थीटा cos थीटा के फॉर्म में आ रहे हैं, हमारे पास यहाँ tan और cot के फॉर्म में है, क्यों ना हम इस चीज को चेंज कर ले, अर्थात sin cos के फॉर्म में चेंज कर ले, इससे आंसर में हमारा sin cos के फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से हम tan थीटा को लिखना चाहेंगे तो हम लोग कहेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक उसी प्रकार इसको भी चेंज कर लेंगे cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मैंने जैसे कि बताया कि आंसर हमारा sec थीटा cos थीटा के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब अगर sin cos में बदला जाएगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट sec और cos के फॉर्म में आ ही जाएगा। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कठिन नहीं होते, बस आप इसको समझ ले, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि अब जितना कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम बराबर करेंगे। एलसीएम बराबर करेंगे तो अब मेरे पास आएगा sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम बराबर करें तो हमारे पास sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा आएगा। प्लस लगा लीजिए, cos थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा माइनस में sin थीटा अपॉन में cos थीटा आएगा। अब इसको हम ऊपर भेज देंगे, ठीक उसी प्रकार इसको भी यहाँ ऊपर भेज देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अर्थात sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा। वहां पर हम ऊपर ले जाएंगे cos स्क्वायर थीटा sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा। हम देख सकते हैं ये वैल्यू सेम हो सकती है, एक शर्त पर सेम हो सकती है, अगर हम लोग यहाँ पर इस पॉजिटिव को हटा दें और इसका बाहर का नेगेटिव कॉमन ले लें तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी सेम होकर हूबहू sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं एलसीएम बराबर हो चुका है, तो आप बाहर ले सकते हैं। एलसीएम बराबर कैसे, मतलब ये अगर देखिए ये वैल्यू बात करें सेम हो गई है तो इसको कॉमन हम लोग ले सकते हैं। हम लोग इसको कॉमन लेंगे तो हम कहेंगे 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। आपके पास वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा। इस तरह से हम एक बार एलसीएम भी बराबर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एलसीएम बराबर कर लेगा वो क्या आ जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा। अब आपने अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब का a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट में यहाँ फॉर्मूला रख देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा बाबू, क्या आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। इस फॉर्म में वो रखेंगे तो a स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा और वो प्लस a भी रखेंगे तो sin थीटा इनटू cos थीटा। बटे को हम ले सकते हैं sin थीटा इनटू cos थीटा। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू सेम थी, ऊपर नीचे थी तो डिवाइड हो जाएगी और आपके पास देखिए मुस्कुराता हुआ आंसर आ जाएगा। आप इसकी वैल्यू कहते हैं 1 होती है तो 1 प्लस sin थीटा
और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा। इस तरह से बाबू आप इसको करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस इसके बटे करेंगे तो 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इसको डिवाइड करेंगे तो एक आ जाएगा जो कि आपके प्रूविंग का रिजल्ट था। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो समाप्त हुए, और 2-4 क्वेश्चन जो बचे हैं उसको मैं अगली क्लास में करा दूंगा।